हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के 24वें यूज के बारे में और वो क्या है, सब्जेक्ट शेल हैव गॉट टू। दोस्तों लास्ट ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शेल हैव गॉट का सीखा, लेकिन शेल हैव गॉट एक अलग चीज है और शेल हैव गॉट टू एक अलग चीज है। ठीक है, सब्जेक्ट शेल हैव गॉट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, नानी ने आकर, ही आकर, होगा होगी होंगे, नानी ने आकर, ही आकर, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे। गाइस अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे उसे शेल का यूज है इसलिए मुझे बाजार जाना ही होगा, मुझे खाना खाना ही होगा, मुझे उससे बात करना ही पड़ेगा, मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, हमें उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, हमें सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, मुझे उसे समझाना ही पड़ेगा, मुझे उसे सलाह देना ही पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो आपको इस्तेमाल करना होगा शेल हैव गॉट टू का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शेल हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, है ना। तो मुझे बाजार जाना ही होगा, सो आई शेल हैव गॉट टू गो टू मार्केट। आई शेल हैव गॉट टू, फिर गो टू मार्केट फर्स्ट फॉर्म लगने वाला है। हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा, सो वी शेल हैव गॉट टू कंप्लीट ग्रेजुएशन। मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी, सो आई शेल हैव गॉट टू हेल्प हिम। हमें उसे सलाह देना ही पड़ेगा, वी शेल हैव गॉट टू एडवाइस हिम। मुझे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, सो आई शेल हैव गॉट टू स्ट्रगल। हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, सो वी शेल हैव गॉट टू वर्क हार्ड। मुझे हिस्ट्री क्रिएट करनी ही पड़ेगी, सो आई शेल हैव गॉट टू क्रिएट हिस्ट्री। मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आई शेल हैव गॉट टू एक्सरसाइज। हमें पैसे अरेंज करने ही पड़ेंगे, सो वी शेल हैव गॉट टू अरेंज मनी। हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, सो वी शेल हैव गॉट टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। मुझे इस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, आई शेल हैव गॉट टू रीड दिस बुक। तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। अगर पांचों में बनाना हो तो मुझे पैसे कमाने ही पड़ेंगे, मुझे पैसे कमाने ही पड़ेंगे, सो आई शेल हैव गॉट टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने ही नहीं पड़ेंगे, सो आई शेल नॉट हैव गॉट टू अर्न मनी। क्या मुझे पैसे कमाने ही पड़ेंगे, शेल आई हैव गॉट टू अर्न मनी। मुझे पैसे क्यों कमाने ही पड़ेंगे, व्हाई शेल आई हैव गॉट टू अर्न मनी। किसे पैसे कमाने ही पड़ेंगे, हु शेल हैव गॉट टू अर्न मनी। हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, सो वी शेल हैव गॉट टू प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस करनी ही नहीं पड़ेगी, सो वी shall not have got to practice। क्या हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, shall we have got to practice। हमें प्रैक्टिस क्यों करनी ही पड़ेगी, so why shall we have got to practice। किसे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, so who shall have got to practice। मुझे सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे, so I shall have got to make sentences। मुझे सेंटेंस बनाने ही नहीं पड़ेंगे, I shall not have got to make sentences। क्या मुझे सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे, shall I have got to make sentences। मुझे सेंटेंस क्यों बनाने ही पड़ेंगे, so why shall I have got to make sentences। और किसे सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे, so who shall have got to make sentences। मुझे राम की मदद करनी ही पड़ेगी, so I shall have got to do Ram's help। मुझे राम की मदद करनी ही नहीं पड़ेगी, so I shall not have got to do Ram's help। क्या मुझे राम की मदद करनी ही पड़ेगी, so shall I have got to do Ram's help। मुझे राम की मदद क्यों करनी ही पड़ेगी, so why shall I have got to do Ram's help। और किसे राम की मदद करनी ही पड़ेगी, so who shall have got to do Ram's help। जैसे हमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, so we shall have got to study। हमें पढ़ाई करनी ही नहीं पड़ेगी, so we shall not have got to study। क्या हमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, shall we have got to study। हमें पढ़ाई क्यों करनी ही पड़ेगी, why shall we have got to study। और किसे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, so who shall have got to study। तो इस तरह आप I और we का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों कुछ रिटन सेंटेंस भी हमें देखने पड़ेंगे ताकि हम चीजों को समझ सके। मुझे गाना गाना ही होगा, सो आई शेल हैव गॉट टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गाना गाना ही होगा। हमें उसे उपहार देना ही होगा, उपहार देना मतलब गिफ्ट, सो वी शेल हैव गॉट टू गिफ्ट। कोई लड़का है तो हिम, अगर कोई लड़की है तो हर। ठीक है, सो वी शेल हैव गॉट टू गिफ्ट हिम। मुझे उसे समझाना ही होगा, सो आई शेल हैव गॉट टू समझाना ही होगा, एक्सप्लेन उसे, सो हिम। कोई लड़की है तो हर, सो आई शेल हैव गॉट टू एक्सप्लेन हिम। हमें ज्ञान बढ़ाना ही पड़ेगा, हमें मीन्स वी, सो वी शेल हैव गॉट टू ज्ञान बढ़ाना ही पड़ेगा, सो इंक्रीज। और ज्ञान को बोला जाता है नॉलेज। ठीक है, सो वी शैल हैव गॉट टू इंक्रीज नॉलेज। मुझे नई नौकरी ढूंढनी ही होगी, सो आई शैल हैव गॉट टू
find a new job. So I shall have got to find a new job. मुझे नई नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। दोस्तों इसी तरह अगर एक सेंटेंस का सभी में बनाना है तो एक सेंटेंस वो भी देख लेते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा। So I shall have got to go to market. Go to market. मुझे बाजार जाना ही नहीं पड़ेगा। So I shall not have got to go to market. क्या मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा? So shall I have got to go to market. मुझे मार्केट कब जाना ही पड़ेगा? So when shall I have got to go to market. और किसे मार्केट जाना ही पड़ेगा? So who shall have got to go to market. तो गाइज यहां पर हम लोगों ने shall have got to को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा, जो कि हमारा शेल का 24वां यूज था। उम्मीद करता हूं शेल का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखा कीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस किस तरह के मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।